अच्छा, इस सेशन के अंदर हम अफेक्ट रीजन मॉडिफायर के ऊपर काम करेंगे और इसको यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे 3ds मैक्स के अंदर। मैं आपको बताता चाहूँ कि सरफेस मॉडलिंग के हवाले से इसको यूज़ किया जाता है आमतौर पर। इसके अल्टरनेटिव बहुत सारे और भी टूल्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप सरफेस मॉडलिंग कर सकते हैं, लेकिन जस्ट ये एक मॉडिफायर स्टार्टिंग है तो इसका एक हल्का सा गो थ्रू हम 3ds मैक्स के अंदर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप एक प्लान ले लें। ये प्लान सरफेस मैंने ले ली। इसका कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं, लाइक कोई भी कर लें जो भी अच्छा लग रहा है। ये कर दिया मैंने, और अब इसके सेगमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आप इंक्रीज़ कर लें ताकि डिटेल में कुछ आपको सही नज़र आए। ठीक है, जो लेंथ और विड्थ के सेगमेंट्स हैं वो मैंने 50-50 कर लिए, और तकरीबन लेंथ मैंने 140 और विड्थ भी 140 कर ली। ठीक है, ना आप चले जाएं मॉडिफायर के ऊपर, और यहाँ से मॉडिफायर की जो लिस्ट है इसके ऊपर क्लिक करें। ड्रॉप एंड डाउन मेन्यू आपके सामने ओपन हुआ, या सिंपली आप ए प्रेस करेंगे तो अफेक्ट रीजन आपके सामने आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर करीब करीब आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें जैसे मैंने अफेक्ट रीजन का मॉडिफायर इसके ऊपर यूज़ किया तो प्लेन के अंदर चेंजिंग आ चुकी है, करीब ही है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो पैरामीटर्स हैं वो जो बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनको चेंज करके आप इसके अंदर चेंजिंग ला सकते हैं। लाइक सबसे पहले फॉल ऑफ है जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू आ रही है वो 20 आ रही है, या बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे फॉल ऑफ बढ़ेगा इसका एरिया बढ़ता जाएगा। ये देखें, जैसे जैसे मैं कम कर रहा हूँ जैसे जैसे ज़्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर कर्व का जो बेसिकली एक ग्रुप ऑफ टूल है जिसके अंदर पिंच है और बबल है, इसके साथ भी आप प्ले कर सकते हैं। ये देखें, नीचे बबल है, ये देखें। तो आप मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं। ये था एक सिंपल सा मॉडिफायर जो सबसे पहले आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।